So hello everyone, welcome to ACE Engineering Academy's YouTube channel. My name is Arjun Chawla. I'm a faculty member at ACE Engineering Academy. और आज हमारे साथ जुड़े हैं अमित कुमार सिंह जी, जो कि ऑल इंडिया रैंक 12 है इंजीनियरिंग सर्विसेज 2023 एग्जामिनेशन में। ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि मैं इनके साथ आज बात करूंगा और आपको थोड़ा बहुत समझाऊंगा कि कैसे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रिपेयर करना चाहिए। राइट, सो थैंक्स अ लॉट अमित फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। ओके, थैंक यू। अमित, थोड़ा बहुत अपने बारे में बताइए और ताकि स्टूडेंट्स को पता चल सके कि आप कहाँ से हैं और आपने क्या अचीव किया है। ओके, सो मैं बेसिकली रहने वाला प्रयागराज से हूँ और मैंने अपना स्टार्टिंग जो स्कूलिंग किया वो टैगो पब्लिक स्कूल प्रयागराज से किया। देन आफ्टर मैंने बीटेक किया आईआईटी लखनऊ से एंड देन आफ्टर आई वर्कड इन कोल इंडिया में काम किया 1 साल एज असिस्टेंट मैनेजर एंड देन आफ्टर मैंने काम किया एनटीपीसी में, गेट के थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ था उसमें, तो मैंने वहाँ पे 1 साल काम किया एंड ड्यूरिंग दैट प्रिपरेशन कर रहा था मैं ईएससी की, बट लास्ट टाइम मैंने इंटरव्यू दिया था, अनफॉर्चुनेटली उस पर नहीं हो पाया था। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मैं कोई ऐसी जॉब देखूंगा जिसमें बेसिकली टेक्निकल फील्ड से ज़्यादा रिलेटेड हो। इस वजह से मैंने फिर स्विच किया गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक प्रतापगढ़ में एज अ लेक्चरर, जहाँ पे मैं अभी पोस्टेड हूँ। यहाँ पे मुझे एम्पल ऑफ टाइम मिला प्रिपरेशन करने के लिए एंड रिजल्ट कन्वर्ट हुआ फिर। सुपर्ब सुपर्ब। जैसे अभी अमित बताया कि आपने लास्ट ईयर भी दिया था, उससे पहले भी आप गेट एग्जामिनेशन देते हैं, तो आप कितने साल से प्रिपेयर कर रहे हैं? जी वैसे ग्रेजुएशन कब? तो मैं जस्ट ये 2020 में स्टार्ट किया था प्रिपरेशन अपना, अच्छा, जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन के कॉलेज। बाद। हाँ, ग्रेजुएशन के बाद। सुपर्ब। और मतलब आप 3 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं? जी सुपर्ब, वेरी नाइस। क्योंकि मैक्सिमम जनता ऐसी है जो इसी तरीके से प्रिपेयर कर रही है और जी आप नॉर्मल जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हो इन द सेंस। ज्यादातर क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि अगर आप आईआईटीज या एनआईटीज के टॉपर्स हैं तो ही आप इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जामिनेशन निकाल सकते हो, या फिर आप किसी टीयर 1 कॉलेज से तो ही आप निकाल सकते हैं, और आपको सेकेंड ईयर से प्रिपरेशन शुरू करनी पड़ती है हमेशा अगर आपको ये एग्जामिनेशन निकालने हो तो। यू आर अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ दैट। जैसे आपने बताया कि आप एनटीपीसी में भी काम करते थे, एनटीपीसी में कैसे हुआ था आपका एडमिशन और रिक्रूटमेंट? एनटीपीसी। हाँ, पहले मैं कोल इंडिया में काम किया। वो कोल हाँ, इंडिया कोल में इंडिया खुद का से। एग्जाम, कोल इंडिया में वो खुद का एग्जाम लेते हैं। 2020 हाँ। में उनकी खुद की उन्होंने खुद का सीबीटी एग्जाम करवाया था, हम्म। उसके थ्रू मैं रिक्रूट हुआ था और मैं हम्म। पोस्टेड था कुशमुंडा, एक जगह है हम्म। छत्तीसगढ़ में, वहाँ पे। फिर हम्म। मैंने वहाँ काम किया और उसके थ्रू मैं प्रिपरेशन कर ही रहा था, तो हाँ। उस टाइम पे मेरी गेट में थोड़ी अच्छी रैंक आई और फिर हाँ। मैं उस रैंक के थ्रू एनटीपीसी में गया। अच्छा, सुपर। जी, कितनी रैंक थी आपकी गेट में? गेट में मेरी 575 रैंक थी। सुपर, वेरी नाइस। एंड दैट वाज लास्ट ईयर? लास्ट ईयर। लास्ट ईयर 2021 में। बेहतरीन। मतलब आपने एनटीपीसी में रहते रहते इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी शुरू करी थी? कोल इंडिया में रहते रहते स्टार्ट किया था। अच्छा, कोल इंडिया में रहते रहते आपने शुरू कर दिया था, और अभी लास्ट ईयर आपने फिर से दिया था इंजीनियरिंग सर्विसेज। पहले आप दे चुके थे और जी आपने इंटरव्यू तक आप पहुंच गए थे, बट आपका क्लियर नहीं हुआ था इंटरव्यू। जी राइट। तो जी। ऐसी क्या मिस्टेक्स आपको लग रही थी ड्यूरिंग योर ऑल प्रिपरेशन जर्नी जो आपने इस साल रेक्टिफाई करी? सबसे पहली मुझे जो कमी लग रही थी कि जो मैंने लास्ट ईयर नहीं किया था, क्योंकि हम्म। मैं थोड़ा सा, क्या वर्क प्रेशर भी थोड़ा वहाँ पे रहता है एनटीपीसी में, तो हाँ। ड्यूरिंग मैं टाइम मैनेजमेंट मेरा थोड़ा वीक था। दूसरी बात हम्म। है कि मैं जब टेस्ट सीरीज कर रहा था तो मैं एनालिसिस नहीं कर पा रहा था टेस्ट सीरीज की, मतलब इतना टाइम नहीं मिल रहा था, बस टेस्ट यस। सीरीज दे के उसको किनारे रख देना, मतलब उसकी एनालिसिस नहीं करता था हाँ। मैं। और वो मुझे सबसे हम्म। ज़्यादा बड़ी मिस्टेक लगी कि मेरा जो हुआ नहीं उसमें। यस। तो टेस्ट सीरीज को एम्फेसिस देना चाहिए हमेशा से, स्टार्टिंग से, ये आप स्टूडेंट्स को अभी बताना चाह रहे हैं। और आपने एस जी की, मतलब जितना मैं अभी देख रहा हूँ फ्रॉम एस, यू हैव बीन अ स्टूडेंट ऑफ मेंस लाइव क्लासेस, मेंस, यस ओके, पोस्टल कोचिंग आपने लिया था, साथ में इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। सो हाउ हैव यू यूटिलाइज्ड ऑल दीज जी। कोर्सेज इन योर प्रिपरेशन? क्या आप बताना चाहेंगे? ये ये कोर्सेज काफ़ी अच्छे थे और जो हाँ। भी क्लासेस होती थी उसको मैं, रिकॉर्डेड क्लासेस में मोस्टली अटेम्प्ट करता था, क्योंकि मैं लाइव क्लासेस बेसिकली नहीं कर पाता था, बिकॉज
टाइम का मैनेजमेंट थोड़ा इशू था, क्योंकि काम भी करना है और साथ में क्लासेस भी करनी है। हम्म, तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लेता था, और बेसिकली मैं ये बताना चाहूंगा कि उसमें जो टेस्ट सीरीज थी, तो टेस्ट सीरीज काफ़ी हेल्पफुल रही हैं, और टेस्ट सीरीज का एनालिसिस, उसके बाद जो वो उधर से रिस्पॉन्स आता था टेस्ट सीरीज देने के बाद, वो काफ़ी अच्छा रहा है। सुपर, वेरी गुड। मतलब जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि जॉब के साथ साथ कैसे प्रिपेयर करना है, नाउ ऑल द स्टूडेंट्स हैव अ फ्रीडम ऑफ दैट, बिकॉज अब क्या है कि पहले की तरह रहा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ क्लासरूम कोचिंग में ही आप लोग जा सकते हैं और आपको स्पेशल अपनी जॉब छोड़ के तैयारी करनी पड़ेगी। नाउ इट इज नॉट दैट सिनेरियो। आज के टाइम में बहुत सारे बच्चे आपके जैसे हैं जो साथ साथ जॉब के साथ साथ दे आर प्रिपेयरिंग एंड, और जॉब के साथ साथ सबसे बेहतरीन ये चीज है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स में आप अपने हिसाब से टाइम मैनेज करते हुए पढ़ाई कर सकते हैं, राइट? अच्छा, जी जी। एक बार मुझे थोड़ा सा ये डिफरेंस बताएंगे कि आपने लास्ट ईयर गेट एग्जाम दिया था, आपकी रैंक सब्सटैंशियली गुड थी, और इस साल आपने इंजीनियरिंग सर्विसेज निकाला। अम, क्या आपको लगा कि गेट एग्जामिनेशन ने आपका एक बेस सेट किया? आपने कोई गेट एग्जाम से कुछ सीख कर इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में यूटिलाइज करा उसको? जी, बेसिक क्या होता है कि जब मैं पहले तो मैंने स्टार्ट करा था गेट की प्रिपरेशन। इंजीनियरिंग सर्विसेज मेरे माइंड में उस टाइम नहीं था, बट उस टाइम जिस टाइम प्रिपरेशन कर रहा था, थ्रू प्रिपरेशन मेरे काफ़ी सीनियर्स थे, उन्होंने ऐसा रिकमेंड किया कि होलिस्टिक पढ़ना चाहिए, बहुत कॉन्साइज जगह नहीं पढ़ना चाहिए। तो हम्म। फिर मैं थोड़ा होलिस्टिक होकर पढ़ने लगा, और होलिस्टिक होकर पढ़ने लगा तो फिर मुझे लगा कि इंजीनियरिंग सर्विसेज भी एक ऐसा एग्जाम है, भले इसमें नंबर ऑफ सीट्स कम है, बट एक ऐसा एग्जाम है कि जिसमें गेट का थोड़ा सा अगर एक्सटेंशन वर्जन जाए, तो फिर ईएससी में हम उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो बेसिक यस, मुझे यस। रहेगा कि अगर बेसिक फॉर्मूले प्लस बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो हम यूटिलाइज करके गेट एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, बट एज अ होलिस्टिक पढ़ने के लिए काफ़ी मतलब बुक्स भी पढ़ना पड़ेगा उस पर आपको, उस आपको नोट्स भी पढ़ने पड़ेंगे, और काफ़ी चीज़ें मतलब रिग्रेस प्रोसेस है, काफ़ी चीज़ उसमें करनी पड़ेंगी। थ्रू दैट प्रोसेस आप इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के लिए जा सकते हो। ओके। आप थोड़ा ओपन होके बताना चाहेंगे कि आपके फाइनल ईयर में कितने मार्क्स आए थे? मतलब आपके फाइनल ईयर जब आपकी डिग्री बनी थी तो आपका कितना स्कोर रहा था, अ, सीपीआई या सीजीपीए फाइनल अच्छा, डिग्री का? ओके। तो मैं अपने कॉलेज का सिल्वर मेडलिस्ट हूँ। मैं ओह, ओवरऑल सुपर। 80.3% मैंने वो किया है अपने कॉलेज में। लास्ट हम्म, जो मेरा फाइनल जो हम्म, हुआ था वो 80.3% था, और जिसके लिए हम्म। मुझे सिल्वर मेडल मिला था कॉलेज में। सुपर। ओके, ठीक है, आप अपने कॉलेज में तो टॉपर थे, वेरी गुड। वेरी नाइस, बहुत ही बेहतरीन। बट आपने बोला कि तैयारी आपने पहले गेट की शुरू करी थी, आप इंजीनियरिंग सर्विसेज में फोकस नहीं थे बिकॉज गेट में सिलेबस कम होता है इसलिए, या फिर आपका रुझान नहीं था उस समय इंजीनियरिंग सर्विसेज में जाने का? रुझान था, बट सिलेबस कम था, और हाँ, स्टार्टिंग से ये लगा कि ये थोड़ा कम पढ़ के जल्दी हो सकता है इसमें, हाँ। तो इस वजह से काफ़ी उस पर फोकस था। बट बाद यस, में थ्रू ड्यूरिंग प्रिपरेशन लगा कि ऑलमोस्ट यस। सिलेबस सेम है, थोड़ा सा एक्सटेंड करना है चीज़ों को, और वो हम्म। भी कवर हो जाएगा। दूसरी यस, बात ये है कि यस, कुछ कुछ क्वेश्चन गेट में अभी ऐसे आने लगे हैं कि जिसमें हमको होलिस्टिक वे में पढ़ना बहुत जरूरी है। यस। तो मुझे लगा इंजीनियरिंग सर्विसेज अगर हम करते हैं तो उसके अंडर में कई हम्म, एग्जाम्स आ जाते हैं। हम्म, जैसे मैंने अभी आपको मैं बता सकता हूँ कि जब मैं 2021 में प्रिपरेशन कर रहा था, तो उस साल कई पीएसयूज ने अपना खुद का एग्जाम लिया था। तो क्या? मैं 4 पीएसयूज के एग्जाम में मैं क्लियर किया था। मैं एनएलसी में टॉपर था, हम्म। 163 मार्क्स थे मेरे 170 में। वाओ, और फिर वेरी मैंने गुड। आरसीएफएल का एग्जाम क्लियर किया था, वाइजर हम्म। स्टील का उस साल एग्जाम था वो भी क्लियर किया था, कोरोना जस्ट पहले हुआ था, सुपर। वो क्लियर किया था। और फिर मैं जिस साल कॉलेज पास आउट हो रहा था 2019 में, उस साल मैंने एसएससीजे का एग्जाम दिया था, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरी 142 रैंक आई थी। वाओ, वेरी गुड। तो ये सब उसी वजह से हुआ क्योंकि मैंने थोड़ा होलिस्टिक पढ़ने के लिए सोचा, तो काफी ठीक वेरी था। नाइस। और हम्म, अभी रिसेंटली में एक रिजल्ट मेरा और आया, यूपी आरवीएल में एई का रिजल्ट अभी हम्म, आया मेरा, हम्म, उसमें भी हम्म, सिलेक्शन हुआ है मेरा। जी हम्म। जी। मतलब कुछ नहीं छोड़ा आपने, वेरी गुड। मैं प्रिप- आपको ये चीज बोलना चाह रहा हूँ कि आपसे ये सीखने को मिल रहा है कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, इन जनरल जितने भी टॉपर्स हैं उनसे बात करने के बाद यही बात पता चलती है, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टॉप नॉच एग्जामिनेशंस, अगर आप टॉप एग्जामिनेशंस के लिए तैयारी कर रहे हो, आपके नीचे के एग्जामिनेशंस आराम से निकलते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल एजेई के एग्जामिनेशंस हो या फिर पीएसयू एग्जामिनेशंस हो, बिकॉज जैसे आप वर्ड यूज कर रहे हैं होलिस्टिक वे में अगर आप पढ़ाई करते हैं, मतलब अगर आप ओवरऑल कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाई करते हैं तो आपके आराम से छोटे लेवल के सवाल आराम से निकल जाएंगे। वेरी नाइस। थोड़ा सा एक और इस पे लाइट डालने की कोशिश करेंगे, क्या आप कन्वेंशनल एग्जामिनेशन की तैयारी, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स आज के टाइम पे
ऐसे भी पढ़ते हैं कि कन्वेंशनल एग्जामिनेशन के लिए इंजीनियरिंग सर्विसेज में दे स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट इटसेल्फ, मतलब प्रीलिम्स के साथ साथ ही वो थोड़ा बहुत कन्वेंशनल एग्जाम के क्वेश्चंस करते रहते हैं। क्या आप भी ऐसा करते थे? जी, इसको करना ही पड़ेगा क्योंकि उस टाइम 2 हम्म। महीने का टाइम होता है, 2-3 महीने का हमको प्री और मेंस के बीच में टाइम मिलता है। और हम्म। इतना टाइम नहीं होता कि हम स्टार्ट करें प्री के रिजल्ट के बाद देन मेंस को हाँ। टारगेट करें। तो यस। मेरे हिसाब से अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो कुछ-कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसको हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। और हम्म। मेनली मेरा फ़ोकस था प्रिपरेशन के टाइम पे मैं प्रीलिम्स का तो प्रीवियस ईयर पेपर लगाता ही था। उसके साथ-साथ मेंस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स हैं, उसको मैं बस हम्म। अटेम्प्ट कर लेता। एटलीस्ट मुझे इतना पता चल जाए कि जिस भी टॉपिक को मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ या पढ़ रहा हम्म। हूँ, उसमें मेरे सारे सवाल बन जा रहे हैं। तो मेरा मेन फ़ोकस ये रहता था। कुछ एग्जाम्पल देना चाहोगे कुछ टॉपिक्स का जो आप पहले से ही प्रिपेयर करते थे, या सब्जेक्ट्स का? ओके, जैसे मैं हीट ट्रांसफर मेरा फ़ेवरेट सब्जेक्ट है। हाँ। इसको मैं अपना फ़ेवरेट मानता हूँ। तो हीट हम्म। ट्रांसफर में जैसे मैं अगर मान लीजिए कि कंडक्शन चैप्टर पढ़ रहा हूँ, कंडक्शन फर्स्ट चैप्टर है। अगर मान हाँ। लीजिए वो पढ़ रहा हूँ मैं, तो कंडक्शन के अगर मैंने पढ़ लिया उसको होलिस्टिक वे में, तो हम्म। कंडक्शन को पढ़ने के बाद मेरे जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए ईएससी प्रीलिम्स में, वो क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है। हम्म। साथ में ईएससी मेंस में भी जो क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे उसमें फिन्स के क्वेश्चन आते हैं या फिर ट्रांजिएंट हम्म। प्रॉब्लम हम्म। एनालिसिस प्रॉब्लम्स आती हैं। वो जितनी हम्म। प्रॉब्लम्स हैं, उसको मुझे ये था कि प्रीवियस ईयर एक बुक आती है प्रीवियस ईयर की, उसको उसमें सिर्फ अनसॉल्व क्वेश्चन दिए होते हैं। तो हम्म। बेसिकली कोशिश कोशिश करता था कि लास्ट जैसे मान लीजिए 2023 में अपियर होने जा रहा हूँ, तो मैं हम्म। 2022 से लेके एटलीस्ट 2009 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था कि ओके, लास्ट 10-12 साल के। देखता था कि कि ट्रेंड कैसा है, ये एटलीस्ट पता चल जाता था इससे। हम्म। नाइस, वेरी गुड। ओके, थोड़ा बहुत अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस भी बताओ। जब कन्वेंशनल एग्जामिनेशन क्लियर कर दिया, उसके बाद अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बताइए थोड़ा सा यार। ओके, जैसे मैंने लास्ट ईयर भी इंटरव्यू दिया था, तो लास्ट ईयर मेरा इंटरव्यू अच्छा था, हम्म। बट अनफॉर्चुनेटली मेंस में इतने अच्छे मार्क्स नहीं थे, तो मैं हम्म। क्लियर कर पाऊँ। बट लास्ट अच्छा। ईयर का इंटरव्यू एक्सपीरियंस अच्छा था। उसके बाद हम्म। जो मॉक इंटरव्यूज़ हमारे हुए, हम्म। जो इस कोचिंग ने मॉक इंटरव्यू लिए, उससे हम्म। मुझे थोड़ा-सा ये हुआ कि जो मेरे अंदर फ्लुएंसी थोड़ी-सी कम लग रही थी मुझे, वो थोड़ी हम्म। इम्प्रूव हुई। साथ में हम्म। उन्होंने जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स रिकॉर्डेड जो वीडियोज़ मुझे प्रोवाइड किए थे मॉक इंटरव्यू के, हम्म। उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिला। और मैं अपना मेन इंटरव्यू की बात बताता हूँ। मेन इंटरव्यू में मेरा एक पैनल था, मैडम हम्म। का पैनल था। उसमें हम्म। बेसिकली जब मैं गया वहाँ पे, तो हाँ। फिर वो किसी टॉपिक पे बात कर रहे थे। तो मैं एंटर किया, उन्होंने मुझे बुलाया, बट उन्होंने कुछ मुझसे बोला नहीं 1 मिनट तक। तो फिर मुझे लगा कि शायद कुछ बात कर रहे हो जिससे बात नहीं करना चाह रहे। फिर उन्होंने मैडम ने बोला कि सॉरी मैम, हम किसी टॉपिक पे बात कर रहे थे। फिर जैसे ओके। मेरा वर्क एक्सपीरियंस था एनटीपीसी और सीआईएल का, तो उन्होंने पूछा कि व्हाई सीआईएल टू एनटीपीसी, व्हाई एनटीपीसी टू लेक्चरर। तो हम्म। इसका तो मैं ऑलरेडी आंसर मतलब अच्छे से करके गया था। प्रिपेयर करके गए थे, हो ओके। गया। हाँ, प्रिपेयर कर लिया था। उसके बाद उन्होंने थोड़ा मुझे मेरे प्रयागराज से मैम थोड़ी नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड की लग रही थी मुझे। तो उन्होंने थोड़ा हाँ। प्रयागराज के बारे में पूछा क्योंकि यहाँ पे कुंभ सेलिब्रेट होता है, तो उन्होंने पूछा अभी कुंभ आने वाला है, तो हम्म। प्रिपरेशन कैसी चल रही है और फिर कुंभ मनाया क्यों जाता है? ये हम्म। क्वेश्चन मुझसे पूछा। ओके। उसका शॉर्ट सा आंसर था, तो मैंने प्रिपेयर किया हुआ था वो पहले ही, तो मैंने हम्म। उसको बता दिया। नाइस। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आप एनटीपीसी में काम करते हैं, तो व्हाट आर द चैलेंजेस टू एनटीपीसी? हम्म। इसका भी मैं आंसर ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ था ओके, कि चैलेंजेस वेरी क्या गुड, होंगे। वेरी तो गुड। उसके बाद उन्होंने फिर 4 पैनल थे उसमें। हम्म। मेंबर को लेके 5 लोग थे, तो उन्होंने फिर हम्म। जो एक्सपर्ट्स थे उनको दे दिया पूछने के लिए। हम्म। और फिर जो एक्सपर्ट्स थे मुझे लगे वो सारे बैकग्राउंड से, कोई कंसंट्रेटेड बैकग्राउंड से नहीं था। तो हाँ, कि कोई पूरा टोम पूछ रहा है या फिर कोई सोम पूछ रहा है, वो कहीं से भी पूछ ले रहे थे। उनका जो मन तो कर। मुझसे हाँ, उनका जो मन कर रहा था। फिर उन्होंने क्वेश्चंस जो भी 4 एक्सपर्ट्स उन्होंने क्वेश्चन कुछ किए। हम्म। मेनली रिलेटेड मेरे वर्क से ही थे क्योंकि मैंने सीआईएल में काम किया था, तो वो ओके। कोल्स के बारे में पूछ रहे थे। हम्म। और फिर कोल का मेन जो फ्यूल है वो बेसिकली स्मॉल और एनटीपी से। तो मैं इंटरकनेक्टेड उसमें काम किया हूँ। तो मुझसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो क्वेश्चन वहां से आएंगे और बेसिकली क्वेश्चन वहीं से आए फिर। तो हम्म। ये था एक्सपीरियंस मेरा। मतलब ज्यादा प्रोबेबिलिटी ये होती है इंटरव्यूज के अंदर, जो तुम्हारे करंट उस समय तक एक्सपीरियंसेस हैं, वहां से ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी सवाल पूछने की। तो जी आपको जी। हमेशा उस लेवल तक प्रिपेयर जरूर करके जाना है। ऑब्वियसली आपके सब्जेक्ट्स तो स्ट्रांग होने चाहिए, और अगर आपने मेंस क्लियर किया तो आपके सब्जेक्ट स्ट्रांग होंगे कुछ लेवल तक। बट आपको ये माइंडसेट भी रखना पड़ेगा, जो तुम्हारा उस समय करंट एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से सवाल क्या पूछे जा सकते हैं उसको सोच के जाओ। एंड सी as many interviews as you can, give as many interviews as you can, so that you can
have a complete analysis of your body language and your answers, right? एक पॉइंट भी इसमें और ऐड करना चाहूंगा Yeah. कि जैसे कभी कोई कई लोग फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने जाते हैं तो काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, नर्वस तो सभी होते हैं, क्योंकि वो Yeah. कॉमन हॉल होता है जहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो मुझे ये लगता है कि काफी जो मुझे एक दो लोग दिखे वो काफी शांत थे और काफी नर्वस फील करते। मेरा ये था कि वहां जाके चिल करना है, क्योंकि अब हाँ. जो भी था हमने दे तो दिया ही है, अब चिल करना है, अब वहां जाके इतना टेंशन नहीं लेनी। जो मैंने देखा कि पहले इंटरव्यू मैंने भी दिया था फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम में तो हो चुका था कि मैं यहाँ आ चुका हूँ, तो फिर मुझे इतना फील नहीं हो रहा था। लेकिन जो काफी मेरे साथ में थे, जिनको एक एक थे एनटीपीसी के, मैं उनको जानता था, तो काफी नर्वस थे वो। तो मैंने बोला कि मेरे साथ भी पिछले साल हुआ था, बट ऐसा कुछ है नहीं। लास्ट में Relax. जहाँ अंदर जाने पे सब रिलैक्स ही हो जाते हैं सब। क्योंकि अल्टीमेटली यू आर फेसिंग दैट, वो लम्हा आ चुका होता है और आपसे जी जी। भाई वो सिर्फ आपके जवाब पे डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से सिलेक्ट होंगे या नहीं होंगे, राइट? कौन से डिपार्टमेंट एम कर रहे हो और कौन सा अभी तो प्रेफर किया? शायद से मिल भी जाएगा तुमको तो। ओके, मैंने या सीपीएस प्रेफर किया है। सीपीएस हाँ, और स्किल डेवलपमेंट, दो डिपार्टमेंट को मैं प्रेफर कर रहा हूँ। इन दोनों में से जो भी मिलता है वो ज्वाइन करेंगे। चलो सुपर, वेरी गुड। और अभी करंटली इस सिचुएशन में अभी कहाँ हो? लेक्चरर वहीं पे ही बैठ के कर रहे हो जी मैं इंटरव्यू? अभी ऑफिस में हूँ अभी, अपने चलो केबिन में। एंजॉय, क्योंकि आपके पास नेक्स्ट 8-9 मंथ्स के लिए, ऑलमोस्ट एक साल के लिए अभी कुछ तो है। तो यस यस। वेरी नाइस। आर यू प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस आल्सो और नॉट? अभी तो मैंने सोचा नहीं इस बारे में, बट आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, चलो बढ़िया। सो थैंक्स लॉट अमित, आपसे बात करके ओके। बहुत अच्छा लगा और बहुत इंसाइट्स मिली और आपने अपना एक्सपीरियंस काफी अच्छा शेयर करिए ताकि स्टूडेंट्स को एक्सपीरियंस से आपके बेनिफिट हो सके। हमने कोशिश करी। सो कुछ और लास्ट वर्ड्स बोलना चाहोगे? एनी लास्ट वर्ड्स? लास्ट ओके, तो मैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बोलना चाहूँगा। हाँ। एक दो मैंने चीज़ें सोची थी, मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो काफ़ी फ्रस्ट्रेशन आता है। तो मैं उनसे ये बोलना चाहूँगा कि फ्रस्ट्रेशन अगर आ रहा है आपके प्रिपरेशन में, तो आप बहुत ही सही ट्रैक पे हो, छोड़ो मत। फ्रस्ट्रेशन आर अ पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। तो हम्म। वो अप्स एंड डाउन्स, हम कहीं भी जाते हैं, हील्स होती है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, वो हमारे हम्म। लाइफ में आते ही रहेंगे। बट उनसे उबर के कैसे हमको आगे बढ़ना है, वो बहुत ज़रूरी है। तो फिर मैंने एक लाइनें बहुत अच्छी है, मैंने वो हमेशा हाँ। मैं सोचता था कि चकाचौंध में इतने मशगूल मत हो जाइए कि यथार्थता को भूल जाइए। तो मैं हाँ। ये था कि बाहरी चीज़ों पे हमको इतना ध्यान नहीं देना, अपने बेसिक चीज़ों पे ध्यान देना, जो हमको है उसी में हमको अच्छा करना है। फिर सुपर। मैं हमेशा ये सोचता था, और मुझे एक पॉइंट और ऐड करना था कि आपके साथ अगर प्रिपरेशन में कोई आपका फ्रेंड है, तो काफ़ी हेल्प मिल जाती है। जैसे मेरा एक फ्रेंड हम्म। है, हम्म। एनटीपीसी में काम करते हो, तो उसके साथ अगर आप ट्रूली अगर आपका बहुत अच्छा दोस्त है, तो आप सारी चीज़ें शेयर करिए। हम्म। तो वो बहुत हेल्प रहता है आपसे। और आपको कोई अगर गाइड है, जैसे मेरी सिस्टर मेरी गाइड हैं, तो अगर आपको कोई फ्रस्ट्रेशन वगैरह आता है, शी इज़ अ डॉक्टर, तो मुझे थोड़ा हेल्प मिल जाता था कि कैसे चीज़ों को हम्म। वो करना है। तीसरा पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा कि प्रिपरेशन करने टाइम पे एक दो चीज़ हमारे पास और आती है कि डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स आते हैं, और उस हम्म। टाइम पे हम काफ़ी डेविएट हो जाते हैं चीज़ों से। जैसे मान लीजिए बीच में कोई एग्जाम है तो डेविएट कर जा रहे हैं, हाँ। बट डेविएट नहीं होना है। चीज़ें उसको एग्जाम को बैठना है, बट इतना डेविएट नहीं होना, जो हमारा मेन फोकस है उस पर टारगेट करना है। और हम्म। अल्टीमेटली अगर ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं तो गोल अचीव हो जाएगा। ओके, वेरी नाइस। थैंक्स अ लॉट अमित, आपसे बात करके बहुत अच्छा ओके। लगा। आई होप टू सी यू इन फ्यूचर एज वेल। कभी आपसे इन पर्सन मिलने का मौका मिलेगा तो वेरी नाइस। ये हमारे ओके लिए सौभाग्य की बात होगी। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड फॉर द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो, अपनी प्रिपरेशन जबरदस्त तरीके से करते रहिए। डू वॉच, कीप ऑन वॉचिंग आवर वीडियोस सो दैट आपको थोड़ा बहुत इंसाइट्स मिल सके जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, so we are here for you all. So thanks a lot everyone, thank you for watching this video and I hope to see you in future, and do subscribe to our थैंक्स channel. फॉर हैविंग मी। Thank you very much. Yeah.